हो सकता है इंडिया कोई साजिश कर सकता है, इंडिया के इंटरेस्ट वहां पर है, अमेरिका के साथ मिलकर रोक सकता है, सी पैक को डिले किया जा सकता है। पाकिस्तान ने अपने पत्ते बहुत खोल कर रख दिए हैं अमेरिका के सामने, दुनिया के सामने। हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है और हिंदुस्तान और अमेरिका मिलके चीन का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में भी और अरेबियन सी में भी। तो ये बात हमें याद रखनी है कि अमेरिका भारत का मुकम्मल तौर से चीन के खिलाफ एक हलीफ बन चुका है और हिंदुस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो स्टैंड है एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने जो कह दिया और जिसके बाद इमरान खान चीन के साथ जिस तरह के खड़े हुए हैं, पाकिस्तान जिस तरह चीन के साथ खड़ा हुआ है, अब होगा क्या, अगला डिकेड क्या है, अगले 10 साल में क्या होने वाला है, जो सूरत हाल वहां पर है और पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल हो सकती है। हमारी ख्वाहिश क्या है पाकिस्तान की, अगवान महाजरीन जो पहले से 30-40 लाख पाकिस्तान में, वो वापस चले जाएं, वहाँ पे अमन हो, पाकिस्तान किसी भी धड़े के साथ किसी का धड़े का साथ ना दे और जो हुकूमत बने उसे ओन कर ले। अब सूरत हाल ये है कि अगले 10 साल को अगर फोरकास्ट किया जाए कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है एब्सोल्युटली नॉट का अमेरिका के सामने और जिस तरह चीन के साथ आगे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, हम अगले डिकेड में किस तरह आगे मूव करेंगे। रुस्तम शाह साहब, आप अगले 10 साल किस तरह देख रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस को? अमेरिका निकलेगा इस खत्ते से और चीन की वहाँ इकनॉमिक और पॉलिटिकल बालादस्ती होगी, उनकी डोमिनेशन होगी। वो एक बड़ा मुल्क है और उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर। उनकी आप देखें कि ऑयल एंड कॉपर में, ऑयल और गैस में और फिर कॉपर में साउथ अफ़गानिस्तान में, नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट है। फिर उनका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सी पैक या वन बेल्ट वन रोड, वो भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता और अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकता जब तक कि इस इलाक़े में अमन न हो। तो चीन का अफ़गानिस्तान के अमन से गहरा वास्ता है और अमेरिका को ये डर है कि पैसे तो उन्होंने ख़र्च किए, 1.5 ट्रिलियन डॉलर उनके गए, 3-4 हज़ार लोग उनके मारे गए, 7,500 कंट्रैक्टर की सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया और कोई 50-60 हज़ार लोग ज़ख्मी हो गए और बाकी चीन बैठ जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन ये कड़वी गोली उनको निगलनी होगी, ये तो एक दिन होना है, चाहे अमेरिका को पसंद हो या ना पसंद हो। तो आइंदा 10 साल में पाकिस्तान जो है वो चीन का करीबी इत्तेहादी साथी होगा। अमेरिका को ये बात नागवार गुजरेगी, लेकिन पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि अमेरिका से भी अपने ताल्लुकात कायम रखे और उनको प्रमोट करने की कोशिश करे। ये हो सकता है या नहीं हो सकता, हालात पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है और हिंदुस्तान और अमेरिका मिलके चीन का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में भी और अरेबियन सी में भी। तो ये बात हमें याद रखनी है कि अमेरिका भारत का मुकम्मल तौर से चीन के ख़िलाफ़ एक हलीफ बन चुका है और हिंदुस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो आपको मालूम है। तो हो सकता है कि वो भी इसकी ज़द में है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत आखिर कायम हो जाएगी और उनके साथ हमारे ताल्लुकात इस वजह से होने चाहिए कि एक तो हमारा बॉर्डर सेफ रहे और दूसरा अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन में हमारा हाथ हो और फिर तुर्कमानिस्तान से जो गैस पाइपलाइन आनी है और ताजिकिस्तान से जो बिजली आनी है वो उस वक्त आएगी जब अफ़गानिस्तान में अमन हो। सेंट्रल एशिया के साथ भी हमारे रवाबित उस वक्त होंगे जब अफगानिस्तान में अमन हो। बहुत तो हमारा अमन अफगानिस्तान, यही सवाल मेरा जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपसे कि हम 10 साल को अगर फोरकास्ट करें, जिस तरह से रुस्तम शाह साहब कह रहे हैं, बहुत आसान अंदाज में उन्होंने समझाया है, लेकिन इसमें कहीं मिसहैप हो सकता है, इंडिया कोई साजिश कर सकता है, इंडिया के इंटरेस्ट वहां पर है, अमेरिका के साथ मिलकर रोक सकता है, सी पैक को डिले किया जा सकता है। पाकिस्तान ने अपने पत्ते बहुत खोल कर रख दिए हैं अमेरिका के सामने, दुनिया के सामने। हम सही स्ट्रैटेजी के साथ रिजल्ट्स हासिल कर लेंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स में, हम जनरल साहब कहां होंगे? कम से कम मेरा अपना तजिया ये है कि ये दुनिया का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया हुआ है, जहाँ पे पाकिस्तान वाक़या है, हिंदुस्तान है, चीन है, साउथ चाइना सी है, इंडियन ओशन है। ये ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया हुआ है। इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में पाकिस्तान के लिए चांसेस भी हैं और पाकिस्तान के लिए खतरात भी हैं।
कुछ खतरात का तो मोहम्मद साहब ने जिक्र कर दिया। रुस्तम साहब, जिस तरह से जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे कि अगर इंडिया और अमेरिका मिलकर ये तय करते हैं, जैसा कि लग भी रहा है कि सी पैक को रोका जाए, डिले किया जाए, चीन को परेशान किया जाए, सारी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, यूरोप को साथ लेकर आ रहे हैं चीन के खिलाफ, और पाकिस्तान कहता है हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ है, कितनी दुश्वारियां आपको नजर आ रही हैं मुस्तकबिल में? मैं नहीं समझता ज़्यादा दुश्वारी होगी। चीन और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो कौमी, दोनों मुल्कों के कौमी मफादात की बुनियाद पर है, और वो जो भी यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत होगी ये चीन के साथ कोऑपरेशन जारी रहेगी। इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। अमेरिका को इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका इस खत्ते से अब तकरीबन निकलने वाला है। निकलने वाले का मकसद ये नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल छोड़कर चला जाए। उनके यहाँ अब भी जो है मफादात हैं। सेंट्रल एशिया में बड़े रवाबित हैं बाज़ मुल्कों के साथ, पाकिस्तान के साथ भी रवाबित होंगे, लेकिन अमेरिका की वो हैसियत सुपर पावर की कि वो आके हमला करे और उनके अपने जर्नैल पर ये कहें, जनरल डगलस ल्यूट कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। जो 20 साल लड़ाई लड़े और उसके बाद उनके अपने जर्नैल ये कहें, और वो जर्नैल कोई आम आदमी नहीं था, बुश का भी एडवाइज़र था और ओबामा का भी एडवाइज़र था। तो उसने कहा कि हमें आखिर वक्त तक समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या तलाश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में। क्यों जनरल साहब, अननेसेसरी, बहुत जबरदस्त आपने बात की। जनरल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। अच्छा जनरल साहब, मैंने जो सवाल किया था आप काइंडली जवाब पूरा कीजिए प्लीज। देखिए, मैं तो कह रहा था ना कि अमेरिका इज अ पावर ऑन द डिक्लाइन। ये मैं और आप शायद कभी नहीं देख रहे, दुनिया ये बात कर रही है, अमेरिकन खुद ये बात कर रहे हैं। अब अमेरिकन को डर ये है कि इस सूरत हाल में वो जो आजकल की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है जो आने वाली है, किसी जंग में ना झोंक दे इसको। 2 साल पहले जो उनका स्ट्रेटजी पेपर आया था, वाशिंगटन से रिलीज हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें जो टेररिज्म के खिलाफ तो जंग हम जीत चुके हुए हैं, अब हमें लड़ना है उसके खिलाफ और चीन के खिलाफ, दोनों को मिलके। तो जो इस खित्ते के हालात हैं उसमें देखिए, चीन तो बहुत वाज़ेह है कि उसका रोल क्या है। रूस बहुत बड़ा इस खित्ते का जो है वो मुल्क है इसका, और इसमें रूस का बहुत बड़ा किरदार है। इसमें रूस ने देखिए जितनी भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी उनमें किसी को उन्होंने अमेरिकन को अड्डे देने की आस नहीं दी उन्होंने। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब उनको पता चला कि ये अफगानी फौजी भाग के ताइस्तान चले गए हैं, तो उन्होंने कहा जी वो अपनी फौज तक भेजने को तैयार है, क्योंकि उनमें से कोई, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में खाने जंगी हो और इसका जो स्पिल ओवर है उनके मुल्कों में चला जाए। तो इन सब का स्टेक ये है कि अफगानिस्तान में अमन हो, जिसका फायदा ये है कि सब मिलकर अफगान तालिबान के साथ जो दूसरे वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में अमन की कोशिश करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले चंद सालों में अफगानिस्तान निस्बतन पुरअमन हो जाएगा। और ये जो वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा है, अब अमेरिका के ये बस में नहीं है उसको रोकना, इसलिए बस में नहीं है रोकना। अच्छा। कि जो उसको रोकने की कोशिश आज से 10 साल 20 साल पहले करनी चाहिए थी, उसमें वो नाकाम हो गया हुआ है। चीन बहुत खुल के अभी सामने आ गया है। चीन ने अफ्रीका में अपने अड्डे जमा लिए हैं, एरिट्रिया में जाती तौर पर मौजूद है, वहाँ पर ईरान को उन्होंने कहा है, बहुत बड़े मुआहदे किए हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी हम अपना 5000 तक फौज भी वहाँ पे भेज सकते हैं। और खान से उनको खतरा है, क्योंकि भारत करता क्या रहा है, लद्दाख के जरिए जो यहूद मुसलमान थे या जो उनके डिसिडेंट्स थे उनको ला के यहाँ पर ट्रेनिंग दे के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम मुस्तफा साहब।